Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject हिंदी प्रवेशिका स्टैंडर्ड सेकंड। आज हमारा जो ये पेज नंबर हिंदी प्रवेशिका में पेज नंबर 12 है वो कंटिन्यू रहेगा। जैसे हम आगे देख चुके हैं तो आज हम देखते हैं जो अक्षर है वो पहचानेंगे कि किसे क्या कौन से अक्षर को क्या बोलते हैं। जैसे हम हेडिंग देखते हैं, पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो। तो यहाँ पे ये जो अक्षर है उनको पहचानना है और उनको देख के समझना भी है। जैसे कि ये पहला है, कौन सा अक्षर है, इसे क्या बोलते हैं, का बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, का। तो का, इसे बोलते हैं खा। क्या बोलते हैं, खा बोलते हैं। एक काना लगा हुआ है अक्षर है, कने कानो का, खने कानो खा, घने कानो घा, घने कानो घा, चने कानो चा, छने कानो छा, झने कानो झा, झने कानो झा, टने कानो टा, ठने कानो ठा, डने कानो डा। और लास्ट में अक्षर है ढने कानो डा। कौन सा अक्षर है, ढने कानो डा। इसे क्या बोलते हैं, ढा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, डा। तो ये जो अक्षर है का, खा, गा, गा, चा, छा, जा, जा, टा, ठा, डा, डा, ये अक्षर तुमको नीचे जो लाइन दी गई है उसमें लिखना है। यानी कि जो पहली लाइन है उसमें पूरा डॉट बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर तुमको क्या करना है, पेंसिल से घोंट लेने का है। जैसे कि का है तो उसके ऊपर हम लिखेंगे का। एक खा अक्षर है तो उसके ऊपर लिखेंगे खा, उस घोंटना है उसके ऊपर। एक गा है तो उसके ऊपर घोंटेंगे घा। इसे भी गा बोलते हैं तो उसके ऊपर भी गा लिखना है, पेंसिल से घोंटना है। ये अक्षर है चा, तो इसके ऊपर भी पेंसिल से घोंटना है। ये छा है, ये झा है, ये भी झा है। ये है टा, इसे बोलते हैं ठा, इसे बोलते हैं डा और इसे बोलते हैं डा। तो ये सब के सब जो अक्षर है वो सबको पेंसिल डॉट से बना हुआ है, उसके ऊपर पेंसिल से घोंट लेने का है। और नीचे की जो दो लाइन है उसमें क्या करना है, ये ऊपर के जो अक्षर है वो देख देख के नीचे लिखना है। ठीक है, अब हम आगे के अक्षर देखते हैं। इसे बोलते हैं अणा। अणा, इसे काना लगा हुआ है, अणा। तने कानो ता, थने कानो था, दने कानो दा, धने कानो धा, नने कानो ना, पने कानो पा, फने कानो फा, बने कानो बा, भने कानो भा, मने कानो मा, यने कानो या। ठीक है, तो यहाँ पे जो अक्षर है वही अक्षर यहाँ डॉट से बने हुए हैं, तो तुमको क्या करना है, पेंसिल से घोंट लेने का इसके ऊपर। जैसे कि अणा के ऊपर पेंसिल से घोंटेंगे, ता के ऊपर घोंटेंगे, था के ऊपर घोंटेंगे, दा के ऊपर पेंसिल से घोंट लेंगे, धा के ऊपर घोंटेंगे, ना के ऊपर भी घोंटना है, पा, फा, बा, भा, मा, या। ये सब अक्षर जो है उसके ऊपर पेंसिल से घोंट लेने का है। ठीक है, और घोंट के उसके बाद जो नीचे की दो लाइन है उसमें जो अक्षर दिए हैं, नहीं, जो पूरी ब्लैंक सी है, खाली ही है ये लाइन, तो ऊपर के जो अक्षर है वो तुमको नीचे की जो खाली जगह, खाली लाइन है उसमें अक्षर देख देख के लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या। वैसे नीचे भी लास्ट वाली लाइन में वही लिखना है, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो अक्षर लिखा हुआ है उसका नीचे डॉट बना हुआ है, उसके ऊपर पेंसिल से घोंटना है। और नीचे की दो लाइन है उस पर तुमको ऊपर के जो अक्षर है वो देख देख के कॉपी करना है, यानी लिखना है। अब नीचे देखते हैं, ये अक्षर को बोलते हैं रा। रने कानो रा। इसे बोलते हैं लने कानो ला। कौन सा अक्षर है, ला। इसे बोलते हैं वने कानो वा। ये है शने कानो शा, शने कानो शा, सने कानो सा, हने कानो हा, क्षने कानो क्षा, घ्नने कानो
ग्ना, त्रने कानो त्रा और स्रने कानो स्रा। तो यहाँ पे जो अक्षर है रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, क्षा, ग्ना, त्रा, स्रा। ठीक है, तो यही अक्षर यहाँ नीचे डॉट से बने हुए हैं, तो उसके ऊपर तुमको क्या करना है, पेंसिल से घोंट लेने का है। इसे पेंसिल से घोंट के ये जो नीचे की लाइन है दो पूरी खाली है, उसमें कुछ भी लिखा नहीं है, तो ये दो लाइन में तुमको ऊपर के जो अक्षर है वही अक्षर तुमको नीचे की दो लाइन में लिखना है। रा, ला, वा, शा, 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 हा और क्षा, ग्ना, त्रा, स्रा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मैंने पूरा का से लेके पूरा त्रा तक मैंने जो अक्षर पढ़ाए और समझाए, वैसे तुमको भी नोटबुक या फुलस्केप में ये अक्षर लिखने हैं और पढ़ते भी जाना है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पढ़ो, सीखो और लिखो। यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं यानी शब्द लिखे हैं, तो ये शब्द तुमको नोटबुक या फुलस्केप में लिखना है और साथ में पढ़ते भी जाना है। जैसे हम पहला शब्द देखते हैं गान, तो यहाँ पे डॉट से लिखा हुआ है गान, तो उसके ऊपर हमको पेंसिल से घोंट के लिखना है गान। और उसके बाद जो दो लाइन है वो तुमको ऊपर जो शब्द है वो देख देख के नीचे लिखना है गान। क्या लिखेंगे, गान। अब उसके बाद वाला शब्द है आम, ये क्या लिखा है, आम। यहाँ पे डॉट से बना हुआ है आम, तो उसके ऊपर पेंसिल से घोंट के तुमको लिखना है आम। और नीचे की दो लाइन है वो पूरी खाली है, तो उसमें ये ऊपर का जो शब्द है वो तुमको यहाँ पे लिखना है आम। अब ये जो शब्द है उसे बोलते हैं ताला। क्या पढ़ते हैं, ताला। तो यहाँ पे भी डॉट से लिखा हुआ है ताला, तो उसके ऊपर पेंसिल से घोंटना है ताला। और उसके बाद नीचे की दो लाइन है पूरी खाली है, उसमें हमको लिखना है ता-ला। ये जो ऊपर के अक्षर है वो तुमको यहाँ पे नीचे की दो लाइन में लिखना है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं आग। ये शब्द को क्या पढ़ते हैं, आग पढ़ते हैं। तो यहाँ से पेंसिल से डॉट से बना हुआ है, उसके ऊपर हमको क्या करना है, पेंसिल से इस तरह से घोंट लेना है, तो पूरा शब्द बनता है आग। अब यहाँ पे दो लाइन पूरी खाली पड़ी है, उसमें ये शब्द है आग, वो हमको यहाँ पे लिखना है आग। ठीक है, आग। उसके नीचे वाले शब्द देखते हैं। ये शब्द को पढ़ते हैं हम काम। कौन सा शब्द है, काम। तो यहाँ डॉट से लिखा हुआ है काम, तो उसके ऊपर हमको पेंसिल से घोंटना है काम। और नीचे की दो लाइन खाली है, उसमें ये शब्द है काम, वो लिखना है काम, काम। अब आगे का शब्द देखते हैं गाल। कौन सा शब्द है, गाल। यहाँ डॉट से लिखा हुआ है गाल, तो उसके ऊपर पेंसिल से घोंट लेना है गाल। और ये जो दो लाइन खाली पड़ी है उसमें ऊपर का शब्द लिखना है गाल। क्या लिखेंगे, गाल, गाल। अब देखो ये शब्द को पढ़ते हैं चादर। क्या लिखा हुआ है, चादर, चादर। तो यहाँ डॉट से लिखा हुआ है चादर, उसके ऊपर हमको पेंसिल से घोंट लेना है चादर। और दोनों नीचे की लाइन खाली है, उसमें ये ऊपर का शब्द लिखना है चादर, चादर। अब लास्ट वाला शब्द है बाजार। कौन सा शब्द है, बाजार। तो यहाँ पे डॉट से बना हुआ है बाजार, तो उसको पेंसिल से घोंट लेने का। उसके बाद ये ऊपर का शब्द बाजार है, वो दोनों लाइन में लिखना है बाजार, बाजार। ठीक है, तो इस तरह से ये भी तुमको नोटबुक या फुलस्केप में वन टाइम लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। देखो, जैसे हमने पिछली बार देखा था अ अक्षर को लेके हमने देखा था, आज हम देखेंगे आ अक्षर के ऊपर देखेंगे। देखो यहाँ हेडिंग पढ़ते हैं, आ से शुरू होने वाले शब्दों को राइट करो। आ से शुरू होने वाले शब्दों को राइट करो। ठीक है, यहाँ पे देखो एक सर्कल बना हुआ है और उसके आसपास में बहुत सारे वर्ड्स लिखा हुआ है, और सर्कल के बीच में आ अक्षर है। कौन सा अक्षर है, आ। तो हमको यहाँ पे क्या बताना है कि आ से जो शब्द शुरू होता है वो वाले बॉक्स में हमको क्या करना है, राइट करना है।
आ अक्षर से जो शब्द शुरू होता है वो वाले बॉक्स में हमको क्या करना है, राइट करना है। जैसे कि आ से ये शब्द है आग, तो आ अक्षर पहला हुआ तो वो वाले बॉक्स में हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो हमको यहाँ पे राइट बताना है। ये अनार है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ये माला है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। ये शब्द है आम, क्या लिखा है, आम, तो पहला अक्षर आ हुआ, यहाँ पे आ है तो आ से शुरू होने वाले बॉक्स में हमको राइट करना है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे। उसके बाद है ताला, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। और ये शब्द है आवाज़, कौन सा शब्द है, आवाज़, तो पहला अक्षर आ है तो यहाँ पे हम राइट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये भी तुमको नोटबुक या फुलस्केप में यानी लिखना है और साथ में समझना भी है। अब हम आगे देखते हैं। आ को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। आ को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तीर बना हुआ है, उसमें एक एक और दो दो अक्षर दिए गए हैं और यहाँ पे आ अक्षर दिया है। कौन सा अक्षर दिया है, आ। तो हमको यहाँ पहला वर्ड्स जैसे यहाँ पे बताया है शब्द आम, पहला शब्द कौन सा है, आम, तो यहाँ पे हम आ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आ, तो आम बना। कौन सा शब्द बना, आ, आम, तो हमको यहाँ पे बॉक्स में आम लिखना है। अब यहाँ पे भी हम आ लिखेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, आ ग, तो आग शब्द भी हमको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे भी हम आ लिखेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, आ ज, आज, तो ये भी हमको यहाँ पे लिखना है, आज, आ ज, ठीक है, आज। यहाँ पे भी आ लिखेंगे तो शब्द बनता है आकाश, आकाश। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा आकाश तो आ लिखा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे आ, तो कौन सा शब्द बनेगा, आईना, आईना, तो आईना शब्द हम ये वाले बॉक्स में लिखेंगे, आईना। और यहाँ पे हम लिखेंगे आ, तो पूरा शब्द क्या बनेगा, आशा, कौन सा शब्द बनेगा, आशा, आशा, तो ए शब्द भी हमको यहाँ पे बॉक्स में लिखना है, आशा, क्या लिखेंगे, आशा। तो देखो ये शब्द बनता है पहला आम, तो यहाँ पे आम लिखा। दूसरा शब्द बनता है आग, तो हमने यहाँ पे आग लिखा। आगे का वर्ड्स बनता है आज, तो हमने यहाँ पे आज लिखा। उसके बाद वाला शब्द बनता है आकाश, तो हमने यहाँ पे आकाश लिखा। उसके बाद वाला शब्द बनता है आईना, तो हमने यहाँ पे आईना लिखा। उसके बाद वाला शब्द बनता है आशा, आशा, तो हमने यहाँ पे आशा लिखा। तो ये भी तुमको इस तरह से तुमको नोटबुक या फुलस्केप में लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। यहाँ पे पिक्चर्स यानी चित्र दिए गए हैं, वो पहचानना है कि किससे क्या बोलते हैं और फिर नीचे उसका नाम लिखना है। यहाँ ब्रैकेट से उसमें नाम दिए गए हैं, तो उसमें जो जिसका जो सही नाम है वो हमको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे माला, गाय, ताला और गाजर, तो ये चारों जो नाम है वो सबकी पिक्चर्स इसमें है, लिखी हुई है। तो अब हम देखते हैं ये पहली पिक्चर से वो किसकी है, गाय की पिक्चर से। इसे क्या बोलते हैं, गाय बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे लिखना है, ये लिखा है शब्द में गाय, गाय, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गाय। क्या लिखेंगे, गाय, ठीक है। ये जो पिक्चर से उसे बोलते हैं माला, क्या बोलते हैं, माला, तो हमको यहाँ पे लिखना है माला। यहाँ पे लिखा हुआ रहा, ये रहा माला, तो ये शब्द हमको यहाँ पे लिखना है माला। इसे क्या बोलते हैं, किसकी पिक्चर से, गाजर की, किसकी पिक्चर से, गाजर की, तो यहाँ पे लिखा है गाजर, गाजर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गाजर। ये जो पिक्चर से उसे बोलते हैं ताला, क्या बोलते हैं, ताला, तो ये रहा शब्द ताला, तो हमको यहाँ पे लिखना है ताला, ताला, ठीक है। वापस से एक बार बता रही हूँ कि यहाँ पे बताया कि चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो।
यहाँ पे ये जो चित्र है गाय, माला, गाजर, ताला, उसके नाम हमको नीचे लिखने हैं। जैसे गाय की पिक्चर से तो गाय लिखना है शब्द में, ये माला की पिक्चर से तो यहाँ पे शब्द में लिखना है माला, ये गाजर की पिक्चर से तो हमको वर्ड्स में शब्द में लिखना है गाजर, ये ताले की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे लिखना है ताला। ठीक है, तो ये भी तुमको नीचे यानी नोटबुक में लिखना है वन टाइम। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं चित्रों देखो और वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाओ। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो पिक्चर्स दी है उनका नाम हमें बॉक्स में लिखना है। दोनों साइड पे पिक्चर्स दी गई है और बॉक्स भी बना के बताए हैं, तो वो बॉक्स के अंदर हमको ये जो पिक्चर्स है वो सबके नाम लिखने हैं। जैसे कि हम पहली पिक्चर्स देखते हैं ताला, इसे क्या बोलते हैं? ताला बोलते हैं। तो हमको बॉक्स में उनका नाम लिखना है ताला। क्या लिखेंगे? ताला। अब सेकंड नंबर की पिक्चर से माला, इसे क्या बोलते हैं? माला। तो हमको बॉक्स में लिखना है माला। क्या लिखेंगे? माला। अब ए है बाजे की पिक्चर से, तो इससे हम क्या लिखेंगे? इसे बोलते हैं बाजा। किसकी पिक्चर से? बाजा। तो हम ए बॉक्स में लिखेंगे बाजा, बाजा। ठीक है, और उसके आगे वाली पिक्चर से बादल की, इसे क्या बोलते हैं? बादल। तो हमको यहाँ शब्द में लिखना है बॉक्स में बादल, बादल। अब ये पिक्चर्स अनार की है, इसे क्या बोलते हैं? अनार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनार, अनार। शब्द में क्या लिखेंगे? अनार, अनार। ठीक है, अब ये सामने वाली पिक्चर्स देखते हैं। ये जो पिक्चर्स है उसे बोलते हैं आम। इसे क्या बोलते हैं? आम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको बॉक्स में लिखना है उसका नाम, आम का नाम शब्द में लिखना है आम। क्या लिखेंगे? आम। अब ए नोज़ यानी कि ये नाक की पिक्चर से, इसे क्या बोलते हैं? नाक। तो यहाँ हमको शब्द में लिखना है उसका नाम नाक। क्या लिखेंगे? नाक। अब ये जो पिक्चर से उसे चरखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चरखा। तो हमको यहाँ पे शब्द में लिखना है बॉक्स में चरखा। क्या लिखेंगे? चरखा, चरखा। ठीक है, उसके बाद वाली पिक्चर से ये है बालक। इसे क्या बोलते हैं? बालक की पिक्चर से। तो हमको यहाँ शब्द में लिखना है बालक। क्या लिखेंगे? बालक। अब ये जो पिक्चर से उसे बोलते हैं गाजर। क्या बोलते हैं? गाजर। तो हमको यहाँ शब्द में लिखना है गाजर। क्या लिखेंगे? गाजर। तो हमको यहाँ पे गाजर लिखना है बॉक्स में। अब इस तरह से ये जो पिक्चर्स थी वो सबके नाम मैंने लिख के तुमको बॉक्स में बता दिए हैं। तो ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में वन टाइम लिखना है और यानी साथ में पढ़ते भी जाना है और समझना भी है। देखो वापस से मैं एक बार बता रही हूँ, ये जो दोनों साइड पे जो पिक्चर्स दिए गए हैं उसके नाम हमको क्या करना है? वर्ण यानी शब्द में लिखना है। तो अब हम देखते हैं, ये जो वापस से मैं एक बार बता रही हूँ, ध्यान रखना। और तुमको भी ये पढ़ना भी है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे रीडिंग भी तुमको घर पे करना है। पहली पिक्चर से लॉक यानी ताले की, जैसे क्या बोलते हैं? ताला बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे शब्द में लिखना है ताला। ये पिक्चर से माला की, तो इसे हमको शब्द में लिखना है माला। ये है बाजा, तो हमको यहाँ शब्द में लिखना है बाजा। क्या लिखेंगे? बाजा। ये पिक्चर्स बादल की है, तो हमको यहाँ शब्द में लिखना है बादल, बादल। ये पिक्चर्स अनार की है, इसे क्या बोलते हैं? अनार। तो हमको यहाँ शब्द में लिखना है अनार, अनार। वैसे यहाँ पे सामने भी ये पिक्चर्स दी गई है, उनके भी नाम लिखने हैं। जैसे कि इसे बोलते हैं आम। क्या बोलते हैं? आम। तो हमको शब्द में लिखना है आम, आम। ये नाक की पिक्चर से, तो हमको शब्द में लिखना है नाक। क्या लिखना है? नाक। ये है चरखा की पिक्चर्स। क्या बोलते हैं इसे? चरखा। तो हमको शब्द में लिखना है चरखा, चरखा। ये बच्चे की पिक्चर से यानी बालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बालक। तो हमको यहाँ पे लिखना है बालक। शब्द में क्या लिखेंगे? बालक।
ये जो पिक्चर से वो गाजर की, क्या बोलते हैं इसे, गाजर। तो हमको यहाँ शब्द में लिखना है गाजर, गाजर। ठीक है, तो 2 बार मैंने तुम लोगों को समझाया। वापस से एक बार ये वर्ड्स पढ़ लेती हूँ। ये शब्द जो पिक्चर से उनके नाम लिखे हैं वो पढ़ रही हूँ। ताला, माला, बाजा, बादल, अनार। आम, नाक, चरखा, बालक, गाजर। ठीक है, तो ये भी तुमको यानी ये पिक्चर्स बनानी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, पर जो ये वर्ड्स है जो लिखे हैं नाम उनके, ये जो पिक्चर्स है उनके जो नाम लिखे हैं वो तुमको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है। साथ में लिखना भी है और साथ में क्या करना है, रीडिंग भी करते जाना है। तो ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम लिखो तो भी और ज़्यादा टाइम लिखो तो भी कोई बात नहीं, तो तुम लिख सकते हो। ज़्यादा लिखना हो 2 टाइम्स तो भी लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम 1 टाइम तो लिखना ही है। तो ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम लिखना है या 2 टाइम। तो आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।